Hello, good morning, students. Myself Vivekanand Jha. In previous class, we discussed the question answer of modern period, but in this class, we will discuss the first chapter of civics, that is our constitution. What is constitution? First of all, we have to know about what is constitution. Constitution is a body of fundamental rules according to which the government of a country function. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो एक फंडामेंटल रूल्स है ना, मौलिक जो रूल्स हैं, कानून हैं, जिसके द्वारा सरकार शासन करती है। अब यहाँ आती है बात की कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स होता है, रूल्स एंड लॉज, वो हमारे फैमिली से शुरू होता है। हर एक फैमिली का अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। नहीं, ये हमारे सोसाइटी का अपना रूल्स होता है, कंट्री का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। उसी तरह से अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई ट्रैफिक रूल्स अगर नहीं हो, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड। अगर रोड पर हम चल रहे हों, ट्रैफिक रूल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि नो वन वुड फील सिक्योर। कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। सो वी ऑल नीड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट आवर डे टू डे लाइफ। प्रतिदिन के जीवन को जीने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए उसको रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूरी है। अब हम लोग को देखना है कि रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? तो रूल्स ऑफ लॉ है। रूल्स ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू द आइज ऑफ लॉ। फिर से आप सुनिए कि रूल्स ऑफ लॉ क्या है। रूल्स ऑफ लॉ होता है means that rule of law means that every citizen of the country is equal in the eyes of law। यानी सभी लोग, देश के प्रत्येक नागरिक कानून की नज़र में वो क्या हैं? बराबर हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। किसी भी आधार पर जो रूल्स जो होता है कंट्री का, उसमें किसी भी आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को एवरी वन हैज़ टू फॉलो ए सेट ऑफ लॉज, बी इट द पीपल और गवर्नमेंट ऑफिसल्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। या तो देश के प्रत्येक नागरिक को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, चाहे हमारे द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सभी को। दूसरी बात आता है कि लेट अस नॉट फॉरगेट दैट इक्वल राइट्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्चार्जिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इक्वल राइट्स की हम बात करते हैं कि हमको इक्वल राइट्स होना चाहिए, लेकिन आपको भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताना होगा। देश में, देश के लिए आप उतना ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कि एक अपर लेवल के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट थिंग आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो हमने आपको अभी ही बताया था कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शंस। ये क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग सरकार क्या करती है? काम करती है। इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? तो इट कंटेन्स द पावर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। डिफरेंट जो रिलेशनशिप होते हैं गवर्नमेंट का, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया रहता है। इट आल्सो डिफाइंस द राइट ऑफ द सिटीजन। यह बताता है कि लोगों का क्या अधिकार है, एंड रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन, गवर्नमेंट्स और इसके सिटीजन के बारे में कैसा रिलेशन है, यह बताया जाता है। इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप द कॉन्स्टिट्यूशन ए पाइवट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर लॉज। भारत का जो संविधान है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर लॉज है, और it gives a detailed description. It gives a detailed description of fundamental principles on the basis of which the laws are made and the country works।
किस तरह से कंट्री को काम करना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वाई देयर इज नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों है। आज हम लोगों ने पढ़ा रूल ऑफ लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस वाई डू वी नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।